होमोग्राफ्स हम सीखेंगे आज की क्लास में। इसको मैं पढ़ता हूं विंड, आप पढ़ते हैं वाइंड। इसको भी विंड भी पढ़ा जा सकता है और वाइंड भी पढ़ा जा सकता है। इसको डज भी पढ़ते हैं और इसको डोज भी पढ़ते हैं। इसको भी डज पढ़ते हैं और डोज भी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कब इसको वाइंड पढ़ते हैं, कब इसको विंड पढ़ते हैं, कब इसको डज पढ़ते हैं, कब इसको डोज पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है होमोग्राफ्स। होमोफोन्स तो आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे जिनको पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे होमोग्राफ्स क्या होते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें तीन बातें आपने याद रखनी है। होमोग्राफ्स में सबसे जो पहले कॉमन चीज है, सेम स्पेलिंग्स होते हैं। इनके सेम स्पेलिंग्स होते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सेम स्पेलिंग्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, तो इनको कहते हैं होमोग्राफ्स। जबकि होमोफोन्स कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स को। पहला वर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, वाइंड, विंड। अब ये वाइंड है या विंड है, कब पढ़ेंगे इसको वाइंड और कब पढ़ेंगे इसको विंड। अगर स्टूडेंट्स ये एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, इसके आगे मैंने एन लिख दिया, एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसको पढ़ेंगे विंड। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग। इसको वाइंड पढ़ेंगे जब ये एज अ वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो हम इसको वाइंड पढ़ेंगे। जैसे वाइंड योर वॉच, अपनी घड़ी को चाबी दें, हम इसको वाइंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा था डज, इसको डज पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं कहता हूं इसी वर्ड को डोज भी पढ़ते हैं। अब डोज कब पढ़ेंगे, जब ये एज अ नाउन इस्तेमाल होगा। एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसको पढ़ेंगे डोज। डोज वैसे होता क्या है, फीमेल डियर को डोज कहते हैं। डोज आर ग्रेजिंग इन द fields. Does are grazing in the fields. Does, she does her work, वो अपना काम करती है। वर्ब इस्तेमाल हुआ तो इसलिए हमने इसको पढ़ा डज, और इसको हमने डोज पढ़ा जब ये नाउन इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिख लिए, पहला वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टीयर, लेकिन इसको हम टेयर भी पढ़ते हैं, इसको टीयर भी पढ़ते हैं और इसको टेयर भी पढ़ते हैं। जब ये एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसको पढ़ेंगे टीयर। जब ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो हम इसको पढ़ेंगे टेयर। टेयर, टीयर, टेयर। टीयर सेंटेंस बनाता हूं, her eyes filled with tear. Tear, don't tear this page. Don't tear this page. नेक्स्ट वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये वर्ड है साव, और इस वर्ड को सो भी पढ़ते हैं। साव कब पढ़ते हैं, जब ये एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। और साव किसको कहते हैं, लिटिल पिग को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई saw a sow in the forest. I saw a sow in the forest. इसको पढ़ते हैं सो।
जैसे फार्मर्स सो सीड्स। नेक्स्ट वर्ड है, इसको तो हमने हमेशा वाउंड ही पढ़ा है कि वाउंड विल हील सून। इसको वाउंड, फिर ये भी वाउंड है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको जब एज अ नाउन हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं वूंड, वूंड। और जब वर्ब इस्तेमाल होता है एज अ, तो तब हम इसको पढ़ते हैं वाउंड, वाउंड, वूंड, वाउंड। यानी वोंड विल हील सोन, जख्म जल्द तैयार होगा। वुंड का मतलब होता है जख्म, वाउंड का मतलब होता है चाबी देना या रैपिंग करना। वाउंड, ही वाउंड हिज वॉच, उसने अपने घड़ी को चाबी दी। नेक्स्ट वर्ड है, ये मिनट भी होता है और ये माइन्यूट भी होता है। इसको मिनट भी पढ़ते हैं और इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं। अगर ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो हम इसको माइन्यूट पढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस बनाता हूं, द किचन ऑन द बोट, द किचन ऑन द बोट इज माइन्यूट, द किचन ऑन द बोट इज माइन्यूट, के कश्ती पर जो किचन होता है वो छोटा होता है। मिनट एज अ वर्ब, सॉरी मिनट यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसको मिनट पढ़ते हैं। प्लीज, प्लीज वेट अ मिनट, प्लीज वेट अ मिनट। यानी मिनट नाउन और एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है। एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो इसको माइन्यूट पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको मिनट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट हमारे पास क्लोज। इसको हमने हमेशा क्लोज ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम जब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है ये सेंटेंस में, तो हम इसको पढ़ते हैं क्लोज, क्लोज। एंड में जी की आवाज नहीं आती बल्कि एंड में एस की आवाज आती है। और जब ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है तो एंड में जी का साउंड आता है, क्लोज। जैसे सेंटेंस बनाता हूं, क्लोज आई लिव क्लोज टू द स्कूल, आई लिव क्लोज टू द स्कूल। क्लोज, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद कर दें, क्लोज द डोर। और एज एडजेक्टिव यूज होगा तो हम इसको क्लोज पढ़ेंगे, यानी एंड में सीन की आवाज आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज, रिफ्यूज और रिफ्यूज। अब जब यहाँ पे ये एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो हम इसको रिफ्यूज पढ़ेंगे, यानी एस की आवाज, एस का साउंड देंगे एंड में। जैसे द बीच इज littered with refuse, यानी समंदर के किनारे जो है बहुत ज्यादा गंदगी का ढेर है। रिफ्यूज वर्ब, ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे इनकार कर दिया। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो एस का साउंड आएगा, एक्सक्यूज। जैसे डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस, डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस। अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो हम इसको पढ़ेंगे एक्सक्यूज। जैसे एक्सक्यूज मी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज, सॉरी, excuse me, please subscribe my channel. Thank you so much.